नमस्कार, मैं हिना रहमान प्रदेश समाचार न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं अमरौली गांव में मैं संजय शर्मा प्रधान जी के साथ उपस्थित हूँ। हाँ, तो प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं संजय शर्मा, ग्राम प्रधान अमरौली, ब्लॉक जमा, तहसील गवाना, जिला अलीगढ़ से बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आप हमारे यहाँ पे उपस्थित हुए ग्राम सभा अमरौली के अंदर। और आप जो भी आप जानना चाहें, लेना चाहें तो हमें बता सकते हैं। तो प्रधान जी आपको कितना टाइम हो गया प्रधान पद पर? प्रधान पद पर 29 अप्रैल को हमारे यहाँ इलेक्शन हुए, उसके बाद में ये लगा लो 5 महीने हुए हैं अभी। 5 महीने हो गए। तो प्रधान जी आपको गांव वालों से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? गांव वालों ने अभी तक मुझे पूरा समर्थन दिया है, हर काम में मेरे सहयोग दिया है। और जो भी आगे करने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, उसमें साथ सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है हमारे यहाँ पे जनता। तो प्रधान जी आपके गांव के कितने पदों से जीते थे आप? मैं 60 मतों से जीता था। तो कुल जनसंख्या कितनी होगी आपके गांव की? कुल जनसंख्या 6000। 6000 में लेडीज की कितनी होगी? अब लेडीज तो आज यहाँ पर भी आधी आधी मान लो। लेडीज जेंट्स आधे आधे? आधे आधे मान लो। बुजुर्गों की कितनी होगी? अब बुजुर्गों को ऐसा पूरा अनुमान तो है नहीं, लेकिन फिर भी 20% बुजुर्ग तो मानो ही मानो। तो प्रधान जी आप 0 से 10 साल तक के बच्चे कितने होंगे? ऐसा तो कोई पूरा टारगेट नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मिनिमम करीबन नहीं तो मान लो 15-16% तो मान ही लो। तो प्रधान जी आपने सैनिटाइजर कराया था गांव में? हाँ बिल्कुल, सैनिटाइजर में 2 बार करवा चुका हूँ। 2 बार करवा चुके हैं। वैक्सीनेशन कितनी बार करवा चुके हैं? वैक्सीनेशन कम से कम नहीं तो हमारे यहाँ पर 8 बार वैक्सीनेशन हो चुका है। 8 बार? हाँ, 8 बार। तो कितनी कितनी वैक्सीन आई थी? वैक्सीन करीबन हर बार में 100 से लेकर 150 तक और 200 तक लगी। वैक्सीनेशन अच्छा हो गया आपके गांव में। सेकंड डोज अभी लगी नहीं होगी? नहीं, सेकंड डोज नहीं लगी। 5 6 बार वही फर्स्ट डोज लगी है। फर्स्ट डोज कम से कम 8-7 बार। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी है आपके गांव? हाँ बिल्कुल, आंगनबाड़ी है। तो आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कितनी होगी? आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या हुई लगभग 20 से 25। 20 से 25। तो उसमें जो बच्चों का राशन आता है पूरा मिलता है? हाँ फिलहाल तो पूरा ही मिल रहा है जब से हमें। तो कितना मिल रहा है? अब कितना का तो पूरा अभी ये ऐसा मतलब जो बच्चों को राशन मिलता है क्या क्या मिल रहा है? राशन में दरिया भी मिलता है, और ये पंजीरी मिलती है, और दाल भी मिलती है। तो प्रधान जी आंगनबाड़ी ने कभी आपसे साइन वगैरह नहीं कराए या आपके सामने राशन नहीं बांटा? नहीं, मेरे सामने नहीं बांटा, तो मेरे पास ये है कि जिसका जवाब नहीं। सबसे पहले हमारा काम है कि पहले गंदगी साफ होनी चाहिए गांव से। हमारा पूरा फोकस इसी पे है। बाद बाकी हमारे गांव में गौशाला भी है। गौशाला में बहुत बड़ी अनियमितता थी, वो कम से कम बहुत दूर अब तक हमने कर चुके हैं, और बाद बाकी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए थे, आपने ऐसा क्या सोचा था कि मैं प्रधान पद पर आऊंगा तो अपने गांव में किसी चीज कुछ अच्छा कराऊंगा, क्या सोचा था? अच्छा करवाने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे गांव में कम से कम 50 साल पहले से प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक हैं। लेकिन आज के बाद पूरी उसमें कम से कम 50 साल के बाद में इतना भी नहीं कोई इंटरमीडिएट तक स्कूल हो। कोशिश यही है पूरी कि कोई एक इंटरमीडिएट कॉलेज होनी चाहिए हमारे गाँव। हमारा सेंटर का गाँव है, बहुत बड़े अपने 20 गाँव हमारे गाँव से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोशिश यही है कि मात्र डिग्री हो लेकिन इंटरमीडिएट तक का स्कूल होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रधान जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप इतना सोच रहे हैं। तो और मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह तो होंगे यहाँ? नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ पे। बैठती हैं, वैसे मैम आती हैं, थोड़ी बहुत बुखार जुकाम जोड़ी की दवा देती हैं। बाद बाकी इससे बड़ा कुछ नहीं है। कोशिश यही है कि थोड़ी 2 बेड का कम से कम नहीं तो अस्पताल हमारे गांव में होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 2 ही बेड का हो। जी जी बिल्कुल प्रधान जी, और कुछ कहना चाहेंगे गांव के विकास के बारे में? बाद बाकी ये है कि विकास के काम अभी तो हमें कार्यकाल में ही 5 महीने हुए, शुरुआत है। उसके बाद में ये है कि जितनी हम सीढ़ी चढ़ चुके हैं उससे ज्यादा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाद बाकी आने वाले समय, अभी तक तो कोविड-19 चल रहा था, उसके बाद में देखते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो, गांव का विकास हो। ठीक है, तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पानी है पीने का, वो ढक कर रखें क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है हमेशा साफ पानी पर बैठता है, तो वो हमें नहीं पता किस टाइम बैठ जाए। तो इसलिए बच्चे को, बड़ों को, हम किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा समझाएं, जो भी खाने की चीजें हैं, पानी है खुला हुआ ना रखें, रखा हुआ ना खाएं, ढक कर रखें।
डेंगू मलेरिया के लिए मैंने जितनी भी गाँव में गंदगी है, सबसे पहले वहाँ पे दवा लगवाई है। लगवा दी आपने दवा? कब लगवाई थी? दवा लगवाई अभी 2 ही दिन हुए हैं। हाँ, दवा लगवा दी है मैंने। और पूरी कोशिश है कि बिल्कुल साफ रहना चाहिए, सब स्वच्छ रहेगा तो डेंगू मलेरिया का कोई बीमारी कम से कम आएगी। तो प्रधान जी, आप प्रधान पद पर आए थे, ऐसी क्या कमियां नजर आई आपको गांव में? गांव में कमियां, सबसे बड़ी कमी है कि गंदगी की। गंदगी इतनी बेशुमार गंदगी है कि जिसका जवाब नहीं। सबसे पहले हमारा काम है कि पहले गंदगी साफ होनी चाहिए गांव से। हमारा पूरा फोकस इसी पे है। बाद बाकी हमारे गांव में गौशाला भी है। गौशाला में बहुत बड़ी अनियमितता थी, वो कम से कम बहुत दूर अब तक हमने कर चुके हैं और बाद बाकी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधान जी, आप प्रधान पद पर आए थे, आपने ऐसा क्या सोचा था कि मैं प्रधान पद पर आऊंगा तो अपने गांव में किसी चीज कुछ अच्छा कराऊंगा? क्या सोचा था? अच्छा करवाने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे गांव में कम से कम 50 साल पहले से प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल तक हैं। लेकिन आज के बाद पूरी उसमें कम से कम 50 साल के बाद में इतना भी नहीं कोई इंटरमीडिएट तक स्कूल हो। कोशिश यही है पूरी कि कोई एक इंटरमीडिएट कॉलेज होनी चाहिए हमारे गाँव। हमारा सेंटर का गाँव है, बहुत बड़े अपने 20 गाँव हमारे गाँव से जुड़े हुए हैं। इसलिए कोशिश यही है कि मत डिग्री हो लेकिन इंटरमीडिएट तक का स्कूल होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रधान जी, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप इतना सोच रहे हैं। तो और मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह तो होंगे यहाँ? नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ पे। बैठती हैं वैसे मैम, आती हैं थोड़ी बहुत बुखार जुकाम जोड़ी की दवा देती हैं। बाद बाकी इससे बड़ा कुछ नहीं है। कोशिश यही है कि थोड़ी 2 बेड का कम से कम नहीं तो अस्पताल हमारे गांव में होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो 2 ही बेड का हो। जी जी बिल्कुल प्रधान जी, और कुछ कहना चाहेंगे गांव के विकास के बारे में? बाद बाकी ये है कि विकास के काम अभी तो हमें कार्यकाल में ही 5 महीने हुए, शुरुआत है। उसके बाद में ये है कि जितनी हम सीढ़ी चढ़ चुके हैं उससे ज्यादा चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाद बाकी आने वाले समय, अभी तक तो कोविड-19 चल रहा था, उसके बाद में देखते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो, गांव का विकास हो। ठीक है, तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं कराए या आपके सामने राशन नहीं बांटा? नहीं, मेरे सामने नहीं बांटा, तो मेरे पास आंगनबाड़ी में साइन करवाए। उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी आपको कि प्रधान जी हम राशन बांट रहे हैं, आप थोड़ा देख लीजिए? सूचना तो मेरे पास 3 राशन वाली है। उनमें से एक तो हमारे पास साइन करवाने भी आती है और हमें पूछने भी आती है। जो 2 राशन वाली है उन्होंने कभी नहीं पूछा, ना हमारे से साइन। आपके गांव में 3 आंगनबाड़ी हैं? हमारे यहाँ तो 3। उसमें से एक आती है, 2 नहीं हाँ आती? हाँ, 2 नहीं आती। अच्छा, तो उनका नाम क्या है दोनों का? दोनों का नाम, एक का तो मंजू रानी है जी। और एक का नाम मुझे पता नहीं, पता कर। तो प्रधान जी, अब तो ऊपर से भी ऑर्डर है कि जब तक आप प्रधान जी के सिग्नेचर नहीं करा लोगे और उनकी मौजूदगी में जो भी राशन है बांटना होगा, जब भी नहीं पूछा उन्होंने? नहीं, उनने नहीं पूछा है मुझसे। ये 2 राशन वाली हैं जो आंगनबाड़ी हैं, उन्होंने दो ने नहीं पूछा। एक जरूर साइन करवा के ले जाती है और मेरे सामने ही बांटती हैं। तो आप उनसे पूछने की कोशिश करिएगा, या नंबर हो जैसे भी, कि आपने मेरे साइन क्यों नहीं कराए। अब तो ऊपर से भी ऑर्डर है, जब तक मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं होगा मैं ही अपने हाथों से बांट सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो ये मैंने अभी थोड़ी सी ढील दे रखी है कि अपने आप ही आ जाए। बाद बाकी नहीं है, वो अपने आती हैं तो फिर तो प्रधान जी, प्राइमरी स्कूल है? हाँ बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे होंगे? प्राइमरी स्कूल में होंगे करीबन 80 से 90 बच्चे। 80-90? उसमें बच्चों का खाना सही बनता है? हाँ, खाना अभी तक तो ऐसे ही बन रहा था, अभी स्कूल खोले हुए हैं 8, 10, 15 दिन। जी जी। अब इसके बाद में खाना जब शुरू होगा। तो पंचायत भवन है? हाँ, पंचायत भवन है। पंचायत भवन में आप क्या क्या करा लिया? पंचायत भवन हमारे यहाँ बिल्कुल कंप्लीट है। पंचायत भवन तो पुराना बना हुआ था नया? पुराना बना हुआ है। अच्छा, उसमें आपने पेंट वगैरह करा दिया होगा? हाँ, पेंट करवा दिया। और जो चित्र वगैरह बने हुए होते हैं, सब बने हुए हैं? नहीं, चित्र तो नहीं बने अभी। अभी सुंदरीकरण नहीं हुआ उसका कुछ भी? सौंदर्यीकरण करवाएंगे अभी। सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं। और तो प्रधान जी, और कुछ गांव के विकास के बारे में कहना चाहेंगे? गांव के विकास के बारे में सबसे बड़ी चीज है, गांव की समस्या गंदगी। गंदगी को बिल्कुल स्वच्छ गांव होना चाहिए। हम ये स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर हमारा स्वच्छता। तो प्रधान जी, आपके गांव में विधवा औरतें कितनी होंगी? विधवा औरतें इतना पूरा कहाँ टारगेट ले पाती हैं। विधवा औरत लगभग, लेकिन मान लो 50 के करीब तो होंगी। 50? तो 50 औरतें हैं, उनमें कितनी औरतें आपके पास पेंशन के लिए आई? 50 में करीबन आएगी होंगी 8-7। 8-7 की आपने बंधवा दी? हाँ, 8-7 की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और अब वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन के लिए भी करीबन नहीं तो 20 से 25 आ गई।
ये सब हाँ। तो प्रधान जी ये बताइए आपके यहाँ विकलांग कितने परसेंट है? विकलांग परसेंट में तो नहीं होते हैं, विकलांग तो ये 10 हो, 5 हो, 15 हो, यही होते हैं। विकलांगों को परसेंट तो होता नहीं। तो कितने हैं आपके गांव में? होंगे करीबन, नहीं तो 10 विकलांग मान। 10 विकलांग के बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ, 10 विकलांगों के बारे में यही कह रहे हैं, उनकी पेंशन होनी चाहिए, विकलांग पेंशन जो मिलती है गवर्नमेंट, और बाद बाकी जो कोई योजना आती है तो वहाँ पे उन्हें सिलेक्शन का देखती है। तो अभी जो विकलांग है अभी उनकी पेंशन बंदी नहीं है? हाँ, पहले से जिनकी चल रही है, जो कुछ 2, 4, 6 दी, बाद बाकी ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सबकी पेंशन होनी चाहिए। तो प्रधान जी आपके राशन डीलर राशन सही बांटते हैं? राशन डीलर सही नहीं बांटता था, मैंने शिकायत कर दी है, राशन डीलर निलंबित हो चुका है। अच्छा आपने शिकायत कर दी है? शिकायत कर दी है मैंने। तो वो अब राशन नहीं बांट रहे हैं? हाँ, वो राशन नहीं बांट रहा, दूसरे गांव में अटैच हो गया। हाँ, राशन डीलर को मैं हटवाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, और लगभग हट ही चुकी है। इतने मैंने इंटरव्यू लिए हैं प्रधान जी, पहले प्रधान जी आप दिख रहे हैं जो आपने अच्छा कार्य किया है कि वो राशन सही नहीं बांट रहे जो आपने निरस्त कराया। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम गलत करेगा उसे तो बिल्कुल मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, निरस्त करूं या फिर निलंबित करवाऊं। ये है कि अपनी कोशिश यही है कि बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए। ये कि जो कुछ बनता है उसमें 10-5% खा लो, ये नहीं कि पूरे गांव का ही डकार जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना तो प्रधान जी इस टाइम डेंगू और मलेरिया ज्यादा चल रहा है, इसके बारे में आपने कोई मीटिंग वगैरह करी? चाहिए। डेंगू मलेरिया के बारे में भी मीटिंग हम 1-2 दिन में ही करवाने वाले हैं। हाँ। तो क्या समझाएंगे आप? अब डेंगू मलेरिया किस पे समझाने की बात? मतलब आप समझाएंगे ना, जैसे डेंगू मलेरिया चल रहा है, जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है, गड्ढों में पानी न भरे, घर में जो भी खाने की चीजें हैं या पानी है पीने का वो ढक कर रखें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है हमेशा साफ पानी पर बैठता है, तो वो हमें नहीं पता किस टाइम बैठ जाए, तो इसलिए बच्चे को बड़ों को हम किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा समझाएं, जो भी खाने की चीजें हैं पानी है खुला हुआ ना रखें, रखा हुआ ना खाएं, ढक कर रखें। डेंगू मलेरिया के लिए मैंने जितनी भी गाँव में गंदगी है, सबसे पहले वहाँ पे दवा लगवाई है। लगवा दी आपने? दवा कब लगवाई थी? दवा लगवाई अभी 2 ही दिन हुए हैं। हाँ, दवा लगवा दी है मैंने, और पूरी कोशिश है कि बिल्कुल साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहेगा तो डेंगू मलेरिया कोई बीमारी कम से कम आएगी। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए थे, ऐसी क्या कमियां नजर आई आपको गांव में? गांव में कमियां, सबसे बड़ी कमी है कि गंदगी की। गंदगी इतनी बेशुमार गंदगी है कि जिसका जवाब नहीं। सबसे पहले हमारा काम है कि पहले गंदगी साफ होनी चाहिए गांव से, हमारा पूरा फोकस इसी पे है। बाद बाकी हमारे गांव में गौशाला भी है, गौशाला में बहुत बड़ी अनियमितता थी, वो कम से कम बहुत दूर अब तक हमने कर चुके हैं, और बाद बाकी कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधान जी आप प्रधान पद पर आए थे, आपने ऐसा क्या सोचा था कि मैं प्रधान पद पर आऊंगा तो अपने गांव में साथ 8-7 की आपने बंधवा दी? हाँ, 8-7 की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और अब वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन के लिए भी करीबन नहीं तो 20 से 25 आ गई। ये सब हाँ। तो प्रधान जी ये बताइए आपके यहाँ विकलांग कितने परसेंट है? विकलांग परसेंट में तो नहीं होते हैं, विकलांग तो ये 10 हो, 5 हो, 15 हो, यही होते हैं। विकलांगों को परसेंट तो होता नहीं। तो कितने हैं आपके गांव में? होंगे करीबन, नहीं तो 10 विकलांग मान। 10 विकलांग के बारे में आपने कुछ सोचा? हाँ, 10 विकलांगों के बारे में यही कह रहे हैं, उनकी पेंशन होनी चाहिए, विकलांग पेंशन जो मिलती है गवर्नमेंट, और बाद बाकी जो कोई योजना आती है तो वहाँ पे उन्हें सिलेक्शन का देखती है। तो अभी जो विकलांग है अभी उनकी पेंशन बंदी नहीं है? हाँ, पहले से जिनकी चल रही है, जो कुछ 2, 4, 6 दी, बाद बाकी ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सबकी पेंशन होनी चाहिए। तो प्रधान जी आपके राशन डीलर राशन सही बांटते हैं? राशन डीलर सही नहीं बांटता था, मैंने शिकायत कर दी है, राशन डीलर निलंबित हो चुका है। अच्छा आपने शिकायत कर दी है? शिकायत कर दी है मैंने। तो अब राशन नहीं बांट रहे हैं? हाँ, वो राशन नहीं बांट रहा, दूसरे गांव में अटैच हो गया। हाँ, राशन डीलर को मैं हटवाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है, और लगभग हट ही चुकी है। इतने मैंने इंटरव्यू लिए हैं प्रधान जी, पहले प्रधान जी आप दिख रहे हैं जो आपने अच्छा कार्य किया है कि वो राशन सही नहीं बांट रहे जो आपने निरस्त कराया। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम गलत करेगा उसे तो बिल्कुल मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, निरस्त करूं या फिर निलंबित करवाऊं। ये है कि अपनी कोशिश यही है कि बिल्कुल साफ सुथरा काम होना चाहिए। ये कि जो कुछ बनता है उसमें 10-5% खा लो, ये नहीं कि पूरे गांव का ही डकार जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना। तो प्रधान जी इस टाइम डेंगू और मलेरिया ज्यादा चल रहा है, इसके बारे में आपने कोई मीटिंग वगैरह करी? डेंगू मलेरिया के बारे में भी मीटिंग हम 1-2 दिन में ही करवाने वाले हैं। हाँ। तो क्या समझाएंगे आप? अब डेंगू मलेरिया किस पे समझाने की बात?
मतलब आप समझाएंगे ना, जैसे डेंगू मलेरिया चल रहा है, जगह जगह सड़कों पर पानी भर रहा है, गड्ढों में पानी न भरे, घर में जो भी खाने की चीजें हैं या पानी है पीने का वो ढक कर रखें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है हमेशा साफ पानी पर बैठता है, तो वो हमें नहीं पता किस टाइम बैठ जाए, तो इसलिए बच्चे को बड़ों को हम किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा समझाएं, जो भी खाने की चीजें हैं, पानी है खुला हुआ ना रखें, रखा हुआ ना खाएं, ढक कर रखें। डेंगू मलेरिया के लिए मैंने जितनी भी गाँव में गंदगी है सबसे पहले वहाँ पे दवा लगवाई है। लगवा दी आपने दवा? कब लगवाई थी? हाँ, दवा लगवाई अभी 2 ही दिन हुए हैं। हाँ, दवा लगवा दी है मैंने। और पूरी कोशिश है कि बिल्कुल साफ रहना चाहिए, सब स्वच्छ रहेगा तो डेंगू मलेरिया का कोई बीमारी कम से कम आएगी। तो प्रधान जी, आप प्रधान पद पर आए थे, ऐसी क्या कमियां नजर आई आपको गांव में? गांव में कमियां, सबसे पहली कमी है कि गंदगी की। गंदगी इतनी बेशुमार गंदगी है कि जिसका जवाब नहीं। सबसे पहले हमारा काम है कि पहले गंदगी साफ होनी चाहिए गांव से। हमारा पूरा नहीं, मेरे सामने नहीं बांटा, तो मेरे पास आंगनबाड़ी में साइन करवाए। उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी आपको कि प्रधान जी हम राशन बांट रहे हैं, आप थोड़ा देख लीजिए? सूचना तो मेरे पास 3 राशन वाली है, उनमें से एक तो हमारे पास साइन करवाने भी आती है और हमें पूछने भी आती है। जो 2 राशन वाली है उन्होंने कभी नहीं पूछा, ना हमारे मतलब साइन। आपके गांव में 3 आंगनबाड़ी हैं? हमारे तो उसमें से एक आती है, 2 नहीं आती? दो नहीं आती। अच्छा, तो उनका नाम क्या है दोनों का? दोनों का नाम, एक का तो मंजू रानी है जी। और एक का नाम मुझे पता नहीं, पता कर। तो प्रधान जी, अब तो ऊपर से भी ऑर्डर है कि जब तक आप प्रधान जी के सिग्नेचर नहीं करा लोगे और उनकी मौजूदगी में जो भी राशन है बांटना होगा, जब भी नहीं पूछा उन्होंने? नहीं, उनने नहीं पूछा है मुझसे। ये 2 राशन वाली हैं जो आंगनवाड़ी हैं, उन्होंने दो ने नहीं पूछा। एक जरूर साइन करवा के ले जाती है और मेरे सामने ही बांटती है। तो आप उनसे पूछने की कोशिश करिएगा, या नंबर हो जैसे भी, कि आपने मेरे साइन क्यों नहीं कराए। अब तो ऊपर से भी ऑर्डर है, जब तक मेरी मौजूदगी में कुछ नहीं होगा मैं ही अपने हाथों से बांट सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो ये मैंने बोला अभी थोड़ी सी ढील दे रखी है कि अपने आप ही आ जाए। बाद बाकी नहीं है, वो अपने आती हैं तो फिर तो प्रधान जी, प्राइमरी स्कूल है? हाँ बिल्कुल, प्राइमरी स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल भी है। प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे होंगे? प्राइमरी स्कूल में होंगे करीबन 80 से 90 बच्चे। 80-90? उसमें बच्चों का खाना सही बनता है? हाँ, खाना अभी तक तो ऐसे ही बन रहा था, अभी स्कूल खुले हुए हैं 8, 10, 15 दिन। जी जी। अब इसके बाद में खाना जब शुरू होगा। तो पंचायत भवन है? हाँ, पंचायत भवन है। पंचायत भवन में आप क्या क्या करा लिया? पंचायत भवन हमारे यहाँ बिल्कुल कंप्लीट है। पंचायत भवन तो पुराना बना हुआ था नया? पुराना बना हुआ है। अच्छा, उसमें आपने पेंट वगैरह करा दिया होगा? हाँ, पेंट करवा दिया। और जो चित्र वगैरह बने हुए होते हैं, सब बने हुए हैं? नहीं, चित्र तो नहीं बने अभी। अभी सुंदरीकरण नहीं हुआ उसका कुछ भी? सौंदर्यीकरण करवाएंगे अभी, सौंदर्यीकरण अभी तक नहीं। और तो प्रधान जी, और कुछ गांव के विकास के बारे में कहना चाहेंगे? गांव के विकास के बारे में सबसे बड़ी चीज है, गांव की समस्या गंदगी। गंदगी को बिल्कुल स्वच्छ गांव होना चाहिए। हम एक स्वच्छता पर सबसे ज्यादा जोर हमारा स्वच्छता है। तो प्रधान जी, आपके गांव में विधवा औरतें कितनी होंगी? विधवा औरतें इतना पूरा कहाँ टारगेट ले पाती हैं। विधवा औरत लगभग, लेकिन मान लो 50 के करीब तो होंगी। 50 औरतें हैं, उनमें कितनी औरतें आपके पास पेंशन के लिए आई? 50 में करीबन आएंगे होंगे 8-7। 8-7 की आपने बंधवा दी? हाँ, 8-7 की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और अब वृद्धा पेंशन? वृद्धा पेंशन के लिए भी करीबन नहीं तो 20 से 25 आ गई। हाँ। तो प्रधान जी, बताइए आपके यहाँ विकलांग कितने % है? विकलांग परसेंट में तो नहीं होते हैं। विकलांग तो ये 10 हो, 5 हो, 15 हो, यही होते हैं। विकलांगों को परसेंट तो होता नहीं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।